नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो वर्ग होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई यह कैसी होती है, समान होती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जो वर्ग होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं ए बराबर बराबर होती हैं। ए हमें डिनोट करता है कि वर्ग क्या है। तो वर्ग की सबसे अच्छी परिभाषा है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों या जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम वर्ग यानी कि स्क्वायर कह सकते हैं। अब इस वर्ग में विकर्ण होते हैं, तो यह तो जो विकर्ण होते हैं यह दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। यह भी एक वर्ग की परिभाषा को हम मान सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्ग क्या होता है, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब वर्ग से संबंधित कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अधिकतर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, यानी जो इसकी भुजा रहेगी उसका हम वर्ग कर देंगे। जनरली हम इसमें जो भुजा होती है उसको ए मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, उसका फॉर्मूला ए का स्क्वायर। अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप की, वर्ग का परिमाप, तो जो परिमाप होता है वह होता है बाहर की लंबाई, यानी चारों भुजाओं का योग। और एक भुजा हमने क्या मानी है, एक, तो चार भुजा कितनी हो जाएंगी, 4a। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, यानी कि 4a। अब कभी कभी भुजा दे देता है और वर्ग का विकर्ण पूछ लेता है, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, यानी a√2 होता है वर्ग का विकर्ण। अब कभी कभी वर्ग का हमें विकर्ण दे देता है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो इसको भी हमें याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के रूप में है। अगर विकर्ण के रूप में हमें निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो यह होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो यह भी आपको याद रख लेना है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें बताना है कि अगर कोई वर्ग है और उसकी एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब भुजा की लंबाई दी गई है तो भुजा हम किसको मान के चलते हैं, ए को, और ए बराबर क्या दिया गया है, 25 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। और ए हमारा कितना है, 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब 25 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हो जाएगा 625 वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 625 वर्ग मीटर। अब हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह क्या है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर है, यानी कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर 400 मीटर तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल यह हमें दिया गया है कि 400 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 400। तो बराबर क्या होगा, इसका यहाँ का स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर रूट लगा देंगे और 400, और जब 400 का वर्गमूल निकाल देते हैं तो क्या होता है, 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो हमारा दिया गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई
8 मीटर है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, विकर्ण की लंबाई यहाँ पर दी गई है, विकर्ण की लंबाई ये दी गई है 8 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल के सूत्र देखे थे, एक तो दिया भुजा का स्क्वायर, और जब विकर्ण दिया हो हमने देखा था कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हमें कर देना है। विकर्ण है 8, तो 8 का स्क्वायर बटे 2, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बटे 2, काट देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 32 वर्ग मीटर। यह हमारे का क्षेत्रफल निकले यदि किसी विकर्ण की लंबाई 8 मीटर हो तो। अब हम अपने 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 4 नंबर जो प्रश्न हमारा है कि एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या दिया गया है, वर्ग की परिधि दी गई है, की परिधि दी गई है 160 मीटर। अब 160 मीटर वर्ग की परिधि दी गई है, वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 4a बराबर 160, तो a बराबर 160 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 0, a बराबर 40 मीटर, यानी वर्ग की भुजा कितनी निकली, वर्ग की भुजा निकली 40 मीटर। अब हम इसी के आधार पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या, a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, और 40 का कितना होता है 1600 वर्ग मीटर। तो यह हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। उनने हमको क्या दे दिया है, भुजा दे दी है कि कितनी है 6 मीटर। तो आप वर्ग का परिमाप बता दो और वर्ग का विकर्ण बता दो। तो जो वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पर हमारी भुजा कितनी दी गई है, a बराबर 6 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, और a की वैल्यू है 6, तो 4 छिंग 24 मीटर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। और दूसरा इसी में पूछ दिया है कि वर्ग का विकर्ण भी निकालो। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2, a की वैल्यू है 6, तो जाएगा √2। और अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। उन्होंने हमको वर्ग का विकर्ण दे दिया है, कितना दे दिया, वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 बराबर हो जाएगा 15√2, √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें भुजा मिल गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, जो कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:4 है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। यानी उसने कहा है कि अगर दो वर्ग दिए गए हैं और इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वह 1:4 है, तो इनकी भुजाओं में कितना अनुपात होगा। तो हमने मान लिया कि इसकी भुजा कितनी है a1 और इसकी भुजा कितनी है a2। तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल बटे द्वितीय वर्ग का क्षेत्रफल कितने के अनुपात में है 1:4। अब प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि भुजा इसकी a1 है, तो a1 का स्क्वायर, और द्वितीय वर्ग का क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/4। अब हम अगर a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 1/4।
तो A1 रेशियो A2 कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1/4 का कितना होता है 2। तो उनकी भुजाएं किस रेशियो में होगी, 1:2 में उनकी भुजाएं होंगी। अब हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। हमें इसी प्रकार से निकालना है। कैसे निकाला था, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल था A1 स्क्वायर, और द्वितीय वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा A2 का स्क्वायर। A है 4 और A है 9। A1 और A2 हम जब निकालने बैठेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 4/9 सॉल्व करेंगे, A1/A2 बराबर 2 और नीचे 3। अब हमें इनके परिमापों का अनुपात निकालना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4A, तो यहाँ पर कर देंगे 4A1/4A2। यहाँ करेंगे 4 × 2 और यहाँ 4 × 3। ये 4 से 4 तो कट जाएगा। अनुपात कितना है 4A/4A2 बराबर 2/3, यानी कि उनके परिमापों का अनुपात हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चलिए तो हम 9 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 9 नंबर का जो हमारा प्रश्न है कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो ये हम एक वर्ग को बनाते हैं, ठीक है, और इसकी भुजा को मान लेते हैं कि इसकी भुजा A है। इसके विकर्ण का एक वर्ग और बनाते हैं, इसके विकर्ण को भुजा मानते हुए। तो जब कोई विकर्ण की भुजा A हो, तो जब कोई वर्ग की भुजा A हो तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, A√2 होती है। अब हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारा जो पहला वर्ग था उसकी भुजा थी A, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A²। दूसरा वर्ग था विकर्ण के रूप में, उसकी भुजा थी A√2, तो इसका वर्ग कर देंगे A√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे A² अपॉन A² गुणा 2 कर देंगे, A² से A² कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1:2। चलिए अब हम 10वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो 10वां प्रश्न जो हमारा है कि 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। हमारा कोई फर्श है जो कि 6 मीटर का वर्गाकार है, ठीक है। अब वह इसमें पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर के कितने इसमें पत्थर लगेंगे, ये हमें बताना है। तो हमारी जो वर्ग की भुजा दी गई है वह कितनी दी गई है 6 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर, यानी ये वर्ग की भुजा की लंबाई है 600 सेंटीमीटर। इससे हम वर्गाकार फर्श का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 600 गुणा 600 बराबर कितना हो जाएगा 3,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया। अब दिए गए है पत्थर, तो पत्थर का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पत्थर की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ए पत्थर का क्षेत्रफल है। अब हमें निकालना क्या है कि कितने पत्थर लगेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम क्या कर देंगे, पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, पत्थर की संख्या निकल आएगी हमारी। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 3,60,000 और ये कितना है 600, काट देंगे 0 0 6 से काटेंगे 6 6 36, कितना आ जाएगा 600, यानी कितने पत्थर लगेंगे 600 नंग पत्थर लगेंगे उस वर्गाकार फर्श को ढकने के लिए। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पीके गुरुजी के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।